नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज 31वां दिन है हम लोगों को जुड़े हुए और यहाँ पर हम गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अभी आपके टॉपिक चल रहे हैं मैथमेटिक्स को रिलेट करते हुए। और अभी आज हमने शुरू किया है सरलीकरण। बाकी क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं, काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। मैथमेटिक्स के 31वें दिन की क्लास है। सारे मेरे जो लोग नए साथी मुझे देख रहे हैं वो मेरे चैनल पर जा कर के मुझे देख सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिंपल जाना है यूट्यूब पर और वहाँ पर हिमांशु कौशल सर्च करना है। सबसे पहले इंटरफेस में जो मेरी फ़ोटो अभी यहाँ पर लगी है, जो थंबनेल है, वो सिंपल इसी फ़ोटो के साथ में आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर सारे लगातार वीडियोस आपको मिलेंगे। साथियों, कहना चाहूँगा क्लास शुरू करने से पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे नए आने वाले अपलोड्स का इमीडिएट इंटीमेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना देर के मेरे वीडियोस को सुनें और लाभ उठाएं। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज की जो क्लास है उसका जो टॉपिक है बोर्ड मास। बोर्ड मास एक रूल है, एक नियम है। इसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसको बोलेंगे हम, कि क्वेश्चंस को आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो उसका जो रूल है वो क्या है, इसका समझ लेते हैं। हिंदी रूल भी होता है कि इसका भागु योगा, भाग गुणा योग घटाना, इस तरह से होता है। पहले ब्रैकेट का बोर्ड मास मीन्स पहले बी मीन्स ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलना है, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट है ना, उसके बाद में मछली ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, या जो सबसे अंदर दिया हुआ है। जो सबसे अंदर दिया हुआ कोई सा भी ब्रैकेट हो, सबसे पहले सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद में उससे अगले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद में ऑफ कहीं लगा हो, ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑफ लगा हो। ऑफ का मतलब होता है गुणा, यानी कि उसके गुणा करने हैं। उसके बाद में डिवाइड, भाग देना है। उसके बाद में गुणा करने हैं। उसके बाद में जोड़ना और घटाना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चन है 24 गुणा 6 भाग 2 जमा 5। अब यहाँ पर बोर्ड मास का रूल जब हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवीज़न, यानी कि अब हमें करना है, सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। सबसे पहले हमें भाग करना है, तो हमने 24 लिख दिया और 6 को 2 से भाग करना है, आ गया 3 और जमा 10 लिख दिया यहाँ पर हमने। तो 24 गुणा 3 जमा 10। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 24 दिया 72 मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 72 में जमा 10, कितना हो गया 82। यहाँ पर आंसर हुआ 82। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाई 10। बोर्ड मास का रूल लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है। अब डिवीज़न क्या है, भाग करना है हमें। सबसे पहले भाग करना है यहाँ पर। तो 10 + 10 तो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में भाग करने के बाद में कितना, 1 लिखा। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के लिए 10 तो हमने ऐसे लिख दिया, इन दोनों की गुणा कर दी, आ गया 10। इन दोनों को जोड़ा, फिर आ गया इसका भाग 20। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 + 8 ऑफ 8 भाग 8 माइनस 35/5 बोर्ड मास। अब इसमें क्या, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ है यहाँ पर। तो हमने क्या करना शुरू किया, देखिए ये ऐसे लिख दिया, 8 ऐसे लिख दिया प्लस। अब 8 ऑफ 8 यानी कि यहाँ पर लिख दिया हमने 64 भाग, इतना सॉल्व किया हमने, इसका लिख दिया हमने 64 भाग 8 माइनस 35/5 ऐसे लिख दिया। अब 8 हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद में क्या है, भाग करना है हमें। भाग करना है मीन्स 64 को 8 से भाग करना है, 8 आया, माइनस 5 से 35 को भाग किया, 5 × 7 = 35। तो 8 जमा 8 माइनस 7, यानी कि यहाँ पर 8 में 7 गया 1 और 8 और 1 9। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15
जमा 48/3 ऑफ 4 माइनस 4। ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑफ, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो बाकी का 15 का यहाँ पर हमने 15 का 15 ऐसे लिख दिया, प्लस 48 ऐसे लिख दिया। अब क्या है, 3 ऑफ 4, यानी कि 3 और 4 की गुणा करनी है। अब यहाँ पर 12 लिख दिया और माइनस 4। चलिए अब क्या करेंगे हम, इस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हम देंगे, अब क्या करना है, हमें भाग करना है पहले। तो 15 ऐसे लिख दिया, 12 से 48 को भाग किया, 12 चौक 48 माइनस 4। देखिए जोड़ना और घटाना आप दोनों एक साथ कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको चिन्ह का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस में गड़बड़ ना हो जाए, प्लस माइनस का जो सही से कैलकुलेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 4 में से 4 काट दिए हमने, क्या हो गया, 15 का 15 रह गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 52 माइनस 4 ऑफ 17 माइनस 12 जमा 4 गुणा 7। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको बताया था कि ब्रैकेट सॉल्व करना, ये सॉल्व करना है हमें। तो अगली लाइन में आप देखिए, 52 माइनस 4 हमने ऐसे लिख दिया, ऑफ ऐसे लिख दिया। अब क्या है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना था, तो 17 में से 12 निकाले, 5 बचे, बाकी का हमने एज इट इज़ लिख दिया 4 गुणा 7। देखिए 52, अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के बाद में ऑफ का, जो ऑफ है उसकी कैलकुलेशन लेनी है। ऑफ का यहाँ पर 4 पंजे 20 लिख दिया, प्लस 4 गुणा 7 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट रो में आप देखेंगे 52 माइनस 20 प्लस, देखो उसके बाद में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 चौक 28, 52 माइनस 20 प्लस 28। देखो अब यहाँ से 20 में से 28 में से 20 घटाएं, कितना बचेगा, 8, और 52 और 8 कितने हो गए, 60। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 माइनस 5, ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है आपका, 5 जमा 3 और 25 माइनस 2 गुणा 10, फिर ब्रैकेट बंद हो गए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट है यहाँ पर, ब्रैकेट क्या है, दो तरह के ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 78 का 78 ऐसे लिख दिया, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट किया, 5 + 3 ऑफ। अब क्या, देखो ये ब्रैकेट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है, गुणा करेंगे पहले, तो 10 गुणा 2 तो 20, और 20 माइनस का हो गया, 25 प्लस का हो गया। तो यहाँ से हमें क्या बचेगा, 5 बच गया है। यहाँ पर इतने की कैलकुलेशन हमने ली, तो यहाँ पर बचा 5। 78 माइनस, अब क्या करेंगे, अगली रो में हमें क्या करना है, ऑफ की कैलकुलेशन लेनी है। तो 5 हमने एज इट इज़ लिख दिया इस वाली रो में, 5 प्लस 5 दिया 15। यहाँ पर आ गए हम 78 माइनस 5 15 जमा 5 क्या, 20 आ गया। 78 में से 20 गए, कितना बचा आपका, 58 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 माइनस 3 जमा 33 ऑफ 3 भाग 99 माइनस 1। ब्रैकेट है नहीं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ऑफ सॉल्व करेंगे। तो इस रो में हमने 18 माइनस 3 लिख दिया ऐसे, प्लस अब 33 ऑफ 99 गुणा कर दी, क्या होगी, 3 और 33 की क्या आ गया, यहाँ पर 99 आ गया, भाग 99 माइनस 1 एज इट इज़ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे भाग वाला पोर्शन, डिवीज़न का। 18 माइनस 3, 99 से 99 को भाग किया, 1 बचा, माइनस 1 लिख दिया। अब इन दोनों में से 1 में से 1 कट जाएगा, और 18 में से 3 गए, 15 बचेंगे। अगला क्वेश्चन है 3 + 5 - 2 × 20 - 6 × 25 - 96। देखो हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, क्या करा, 5 और 3 8 जोड़ दिया, -2 बचे, कितना गया, 6। अब अगला ब्रैकेट सॉल्व किया, इस रो में चल रहे हैं हम, कितना आ गया, 20 में से 6 गए, 14, फिर गुणा 25 - 95। अब हमें इन तीनों की क्या, अगली रो में इन तीनों की गुणा करेंगे, किसको, -95। आपका आंसर आ जाएगा 2005। अभी क्वेश्चन है 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 49 भाग 2 गुणा 3 जमा 1 ब्रैकेट में है, ब्रैकेट 1 - 13 बराबर 1। ये हमें पता करना है ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है। तो हम दोनों साइड ऐसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। एक साइड तो आपकी सॉल्व है, दूसरी साइड सॉल्व करनी है। चलिए आते हैं इस वाली रो को सॉल्व करते हैं इस वाले से। सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना। तो 7 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 49 हमने ऐसे ही लिख दिया भाग। अब ये क्या 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 13 बराबर 1। नेक्स्ट रो पे चलते हैं। 7 प्लस, अब ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो 7 आ गया। 7 प्लस 7 माइनस 13 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट रो में 7 और 7 जोड़ करके क्या आ गया यहाँ पर 14 माइनस 13 बराबर 1। 14 में से 13 जाएगा 1 और 1। क्या मतलब दोनों साइडें बराबर हैं, इसलिए क्या है ये ट्रू है। नेक्स्ट 33 ऑफ 6 माइनस 39 प्लस 12 डिवीज़न 6। ठीक है, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्या ऑफ। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट ऑफ, तो ब्रैकेट है नहीं तो ऑफ करेंगे। तो 33 और 6 की गुणा करिए 198 आ गया, माइनस 39 प्लस 12 भाग 6। ऐसा कैसे लिख दिया 198। अब क्या करेंगे हम डिवीज़न, माइनस 39 डिवीज़न क्या करिए हमने इसको सॉल्व किया तो 2 आ गया। कैलकुलेशन ले लेंगे 198 माइनस 39 प्लस 2, 198 एज इट इज़ लिख दिया। 39 में से 2 घटा दिया, क्या आ गया माइनस का 37, क्योंकि माइनस 39 है। ठीक है, आंसर आपका आ गया 161। अगला है 6162 प्लस, ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस 333 इज इक्वल टू 2545 अगर ये आ जाए तो यहाँ पर हम मान लेते क्या है, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये x मान लिया इसको। ठीक है, x प्लस, अब इन दोनों को इस वाले रो में क्या करें, इन दोनों को जोड़ लिया तो 9492 आ गया इज इक्वल टू, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया तो x इज इक्वल टू क्या है, ये वाला 9492 इक्वल के इधर भेज दिया तो 25 45 माइनस 94 92 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 6947। कैलकुलेशन आप देख लेना, एक बार अलग से कर लेना। देखिए अब एक क्वेश्चन अगला, ब्रैकेट में है 18 जमा 2 ऑफ 10 भाग 40 जमा 5 गुणा 10। चलिए सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, इस रो में चल रहे हैं। ब्रैकेट सॉल्व कर 18 जमा 2 20 हो गया, ऑफ 10 10 को भाग 40 प्लस 5 गुणा 10 एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है हमें ऑफ सॉल्व करना है सारा। तो ऑफ का मतलब गुणा, 10 और 20 की गुणा कर दी 200 भाग कितना 40 जमा 5 गुणा 10 एज इट इज़ लिख दिया। अब हमें इस वाली रो में क्या करना है, भाग डिवीज़न को सॉल्व करना है। 40 से 200 को भाग करेंगे 5 आ जाएगा, 5 जमा देखिए 5 गुणा, अब भाग के बाद में हम गुणा सॉल्व करते हैं, यहाँ पर गुणा सॉल्व कर दी तो 5 जमा 10 5 50 क्या आ गया आपका 55 आंसर आ गया। चलिए आप क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़ा आपको लग रहा होगा डिफ़िकल्ट सा कि कितने सारे ब्रैकेट्स हैं इसमें, कुछ नहीं करना, बड़ा इजी स्टेप है। देखो यहाँ पे क्या करा, हमें ये ब्रैकेट ऐसे की ऐसे लगा दी, ऐसे की ऐसे लगा। पहले सबसे अंदर वाले छोटे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 15 दिया, इसको सॉल्व किया 45 आ गया, इस वाली रो में चल रहे हैं। अब इसको रो किया ये 5 आ गया, भाग हमने ऐसा ऐसे लिख दिया। अब इस वाले ब्रैकेट में 5 और 4 लिखा है तो इसकी गुणा करके कितनी आ गई 20, और ये पे भाग ये वाला ब्रैकेट क्या है 10 माइनस 6 यानी कि ये आ गया यहाँ पर 4। सिंपल है। अब एक ये वाले ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट और सॉल्व कर देंगे तो 45 जमा 50 45 जमा 5 50 हो गए, और 4 से 5 को भी भाग करा, 4 से 20 को भाग करा 5 आ गया, और 5 से अब इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 से 50 को भाग दें 10 आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन है देखिए, 4 से 4/5 भाग 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 गुणा 3/10 माइनस 1/5 बोर्ड मास। सॉरी, ये क्या लिख दिया हमने इसको, 4 से 4/5 को लिख दिया 24/5। कैसे, 5 चौक 20 और 4 24/5। ये तो आप जानते ही होंगे। सॉरी, वन मिनट। 24/5 भाग, सबसे पहले हम ये क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ सॉल्व करेंगे तो 3/5 ऑफ 5 यानी कि इस वाले 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 बच गया। तो 4/5 गुणा 3/10 ऐसे लिख दिया माइनस 1/5। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 24/5।
अब 24/5 को भाग करनी है किससे, 3 से। इस वाली रो में चल रहे हैं, 24/5 को ये 3 से भाग करेंगे तो ये भाग 3, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा गुणा, ये 3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ कैलकुलेशन ले रहे हैं हम, 3 से इसको काटेंगे, 3 अट्ठे 24, तो ये फिर क्या हो जाएगा 8, ये बच जाएगा यहाँ पर 8/5। अब इन दोनों की गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ जाएगा, 4 × 12/50, 12/50 लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम सीधा सीधा यहाँ पर ये कैलकुलेशन ले लें, ये नहीं, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 3 दूनी 6/25 आ जाएगा। ये -1/12, ये क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 8/5, तो ये वाला आ गया। ये 6/25, ये सॉल्व कर दिया हमने, ये वाला आ गया -1/5, ये ऐसा है ये। अब क्या करेंगे, इनको हमें सॉल्व करना है तो इनको सबको हर बराबर करने पड़ेंगे। तो हर बराबर करने के लिए क्या, देखो 25 हर करना पड़ेगा इनका। तो इस वाले में 5/5 से गुणा कर दी, ये इसको ऐसे रख देंगे और यहाँ पर फिर 5/5 से गुणा करेंगे। तो 5 अट्ठे 40, 40/25, 6/25 -5/25, कैलकुलेशन लेंगे तो 41/25 है। क्यों, 6/25 में से 5/25 गया, 1/25 बचा, और 41/25 जमा 1/25 क्या होगा, 41/25 आपका आंसर हुआ। और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, ब्रैकेट में 2/3 + 4/9 भाग 3/5 भाग 1 से 2/3 गुणा 1 से 1/4 -1/3। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमने इस ब्रैकेट की कैलकुलेशन यहाँ पर ले ली। हमें क्या है, हर बराबर करना पड़ेगा दोनों को जोड़ने के लिए। 2/3 में 3/3 से गुणा कर दी, प्लस 4/9, तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 6/9 और 4/9 कितना हो गया, टोटल 10/9 हो गया। अब 10/9 को भी हमने क्या कर लिया, चलिए 10/9 अब गुणा, यानी कि अब सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब गुणा, 3/5 लिख दिया, तो 10/9 गुणा 3/5 भाग, देखिए इसको सॉल्यूशन किया हमने क्या, 3 × 3 और 2 5/3 गुणा 4 × 4 और 1 5/4, ये 5, इसको 1 से 1/4 को 5/4 लिख दिया, -1/3 लिख दिया। ठीक है, अब इस रो में आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 2/3 कैसे आया, देखो इस 3 से यहाँ काट दे, 3 3 9 और 5 से काट दे, 5 दूनी 10। अब क्या ऊपर से कितना बचा, 2, नीचे से बटा 3 भाग 5/3 गुणा 5/4 -1/3। अब हम भाग की कैलकुलेशन लेंगे। तो भाग का मतलब क्या है, 2/3 तो हमने ऐसे लिख दिया गुणा। अब ये क्या करते हैं, भाग की कैलकुलेशन हम लेकर करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा के साइन में कन्वर्ट करके और इसको उल्टा कर देंगे, 3/5 गुणा 5/4 -1/3। अब यहाँ पर आप कैलकुलेशन ले लीजिए, देखो इस वाले 3 से 3 कट गया, और इस 2 से हमने 2 दूनी 4 काट दिया, और 5 एकम ये 5 से 5 काट दिया, -1/3 हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन भाई 1/2 -1/3। अब इनका हर बराबर करके हमने यहाँ पर कैलकुलेशन ले लिया, आपका आंसर आ जाएगा 1/6। इतनी कैलकुलेशन तो आप जानते ही हैं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।